अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कैलकुलेटर के साथ न्यूटन रैप्सन मेथड को सॉल्व करना है कि हम इसे कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर हम सॉल्व करें तो ये कम से कम हमारे 15 से 20 मिनट ले जाता है। कोई भी एक सवाल है, या न्यूटन रैप्सन मेथड है, सेकंड मेथड है, रेगुलर फॉल्सी मेथड है, कोई भी मेथड है। तो अब हम इसको कैलकुलेटर के साथ यूज़ करते हैं कि इसको हम कैलकुलेटर के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं और कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास। यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड वैल्यूएट टू डेसिमल प्लेसेस द रूट ऑफ द इक्वेशन विच लाइज बिटवीन 0 एंड 1। द इक्वेशन इज दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्स माइनस 3x है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। सबसे पहले ये एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव लेने के बाद उसके बाद आप इसको ऐसे लिखें, एक्स माइनस ई रेज़ पावर एक्स माइनस 3x ओवर ई रेज़ पावर एक्स माइनस 3, यानी कि एफ ऑफ एक्स भी लिख लिया हमने और एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिख लिया। उसके बाद आपके पास रूट दिया हुआ है, वो कह रहा है लाई कर रहा है 0 और 1। आप एक काम करें, एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 0 + 1 ओवर 2 करके 0.5 कर लें तो इसका ये एग्जैक्ट आंसर आएगा। उसके बाद एक और बात कि इसको अब सॉल्व करने के लिए आपने कैलकुलेटर में इसको कैसे सॉल्व करना है इसको, तो ये देखें। हाँ, और एक और बात, यहाँ पे जहाँ पे रूट नहीं दिया होगा तो वहाँ पे हमने रूट फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है वो भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये फंक्शन क्या है जी, ई रेज़ पावर एक्स अल्फ़ा एक्स माइनस 3 अल्फ़ा एक्स। तो ये फंक्शन है। अगर हमें ये वैल्यू नहीं दी हुई 0 और 1, यानी कि रूट हमें नहीं पता, तो हमने को रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपने ये फंक्शन लिखने के बाद कैल को दबाना है और आपको पता है कि अल्टरनेट साइन चेंज हो जाए तो वहाँ पे हमने आइट्रेशन के जो है वो रूट्स ले लेने हैं। तो हम 0 पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो 1 आया है। अगर मैं फिर दोबारा कैल को दबा के 1 पुट करता हूँ तो जवाब क्या आया है, माइनस 0.2817। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो साइन आया है वो अल्टरनेट आ गया, एक पॉजिटिव आया और एक नेगेटिव आया। तो यहाँ पर भी वो सही है। अब आपने क्या करना है कि आपने ये फार्मूला लिखना है, जैसे ये फंक्शन लिखा हुआ है इसी तरह इस फंक्शन को आपने इधर लिखना है, अल्फ़ा एक्स माइनस शिफ्ट एक्सपोनेंशियल आ गया अल्फ़ा माइनस 3 शिफ्ट अल्फ़ा ओवर ई रेज़ पावर एक्स माइनस 3 आएगा। ये आ गया। अब आप काम करें, यहाँ पे कैल का बटन दबाएं और अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है जो हमने फर्स्ट आइट्रेशन में पुट करनी है, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 0.5। फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, 0.5 पुट करते हैं। तो x की जगह पे ये देखो, x की जगह पे 0.5 पुट करके ये इक्वलिटी के साइन के यहाँ पे प्रेस करना है। 0.6101 फर्स्ट आइट्रेशन का आ गया। सेकेंड आइट्रेशन फाइंड करने के लिए मैं दोबारा कैल को दबाऊंगा और यही वैल्यू जो 0.6101 यही वैल्यू दोबारा पुट करूंगा मैं इसी जगह पे, एक्स की जगह पे, और मेरे पास क्या आ गया जी 0.6190। ये सेकेंड आइट्रेशन के लिए आ गया। अब इसी तरह थर्ड आइट्रेशन के लिए दोबारा कैल दबाऊंगा और यही वैल्यू दोबारा लिखूंगा 0.6190। ये वैल्यू मैंने दोबारा लिख दी और दोबारा इक्वालिटी का साइन आ गया। तो थर्ड आइट्रेशन मेरे पास दोबारा क्या आई है, 0.6191। ये थर्ड आइट्रेशन है। फोर्थ आइट्रेशन भी इसी तरह, फिफ्थ आइट्रेशन भी इसी तरह। आपने
न्यूटन रैप्सन मेथड के जितने भी सवाल हैं अगर आ जाता है तो आप इसको शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए हो सकता है कि अगर आपके पास एमसीक्यूज़ आ गया है, तो आजकल सुनना है कि बीएससी के एग्ज़ाम जो हैं वो एमसीक्यूज़ टाइप्स हो रहे हैं, तो उसमें में भी सवाल आ जाए तो फिर आपने कैलकुलेटर पे कैसे यूज़ करना है तो वो आपको तरीक़ाकार बता दिया गया है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।